चलिए, आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जो साइंस और फलसफे के बीच की एक धुंधली सी लकीर पर मौजूद है। आज हम एक ऐसे सवाल को कुरेदेंगे जो शायद भविष्य में इंसान होने की परिभाषा ही बदल दे। क्या होगा अगर किसी इंसान के दिमाग को, उसकी चेतना को एक रोबोट के शरीर में डाल दिया जाए? चलिए, इस ख्याल में गहरे उतरते हैं। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए ना एक छोटी सी कल्पना से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी सुबह का ख्याल कीजिए जो आज तक किसी ने नहीं देखी। जरा सोचिए, आँख खुलती है पर दिल की धड़कन की आवाज नहीं आती, सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, चेतना मौजूद है, विचार चल रहे हैं। दिल की धड़कन की जगह शरीर के अंदर से किसी बैटरी के चलने की एक धीमी सी गुनगुनाहट महसूस होती है। और सारी यादें, सारे एहसास अब दिमाग की नसों में नहीं बल्कि डेटा की शक्ल में स्टोर है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये ख्याल डरावना है या फिर ये एक नई तरह की आज़ादी है? ये अमर होने की तरफ पहला कदम है या इंसानियत के खत्म होने की शुरुआत? तो चलिए, अब कल्पना से बाहर निकलकर ये देखते हैं कि ये बदलाव, ये रूपांतरण असल में होगा कैसे। अगर किसी इंसान को रोबोट में बदलना हो तो इसकी क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो देखिए, प्रोसेस की शुरुआत होगी दिमाग का एक पूरा डिजिटल नक्शा बनाने से। मतलब एक डिजिटल ट्विन तैयार किया जाएगा जिसमें सारी यादें, सोचने समझने का तरीका, सब कुछ हूबहू कॉपी हो जाएगा। फिर इस डिजिटल दिमाग के लिए सेंसर से भरा एक नया रोबोटिक शरीर बनेगा। हो सकता है इसमें कुछ बायोलॉजिकल हिस्से भी हों ताकि वो खुद की मरम्मत कर सके। और आखिर में खाना पानी नहीं, इसे चलाने के लिए बिजली जैसे किसी नए एनर्जी सोर्स की जरूरत होगी। अच्छा, मान लेते हैं कि एक दिन टेक्नोलॉजी ये सब करना मुमकिन भी कर देती है। पर सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि फलसफे का है। क्या उस मशीन के अंदर जो चेतना है वो सच में वही इंसान होगा? और यहीं पर आके खड़ा होता है पहचान का सबसे बड़ा विरोधाभास। अगर किसी की हर याद, हर भावना, हर सोच को एकदम परफेक्ट तरीके से कॉपी कर दिया जाए, तो जो नतीजा सामने आएगा वो इंसान खुद होगा या सिर्फ उसकी एक बेहद एडवांस्ड नकल, एक सिम्युलेशन। इससे ये पता चलता है कि पहचान शायद दो हिस्सों में बंट जाए। एक तरफ वो डिजिटल क्लोन होगा जिसमें सारी यादें और विचार हैं, और दूसरी तरफ वो असली बायोलॉजिकल शरीर वाला इंसान, अगर वो इस प्रोसेस के बाद भी जिंदा रहता है तो फिर सबसे जरूरी सवाल यही है, असली कौन है? वो शरीर जो पहले था या वो मशीन जो अब बिल्कुल उसी तरह सोच रही है? इस सवाल का कोई आसान जवाब सच कहूं तो है ही नहीं। यहाँ तक कि प्यार जैसी पेचीदा भावनाएं, हो सकता है कि वो मशीन उन पुरानी यादों के पैटर्न को फिर से जगा दे। मतलब वो एहसास जो पहली बार किसी का हाथ छूने पर हुआ था या माँ की आवाज सुनने पे जो सुकून मिला था, उस नई चेतना के लिए ये अनुभव उतना ही सच्चा, उतना ही असली होगा। और अगर, सिर्फ अगर, ये टेक्नोलॉजी कभी हकीकत बन गई तो इसका असर सिर्फ एक इंसान की जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। नहीं, ये पूरे समाज को, हमारी पूरी दुनिया को जड़ से बदल कर रख देगी। हर नियम, हर कानून, हर मान्यता, सब पर सवाल उठेंगे। जरा सोचिए, नागरिकता के नियम क्या होंगे? क्या अमीर लोग इस तकनीक से हमेशा के लिए जीते रहेंगे और समाज में एक नई तरह की भयानक असमानता पैदा हो जाएगी? आत्मा, मौत और पुनर्जन्म, इन सब शब्दों के मायने क्या रह जाएंगे? सब कुछ बदल जाएगा। और हाँ, इसके साथ ही आएंगे नए अनजान खतरे। अब शरीर की बीमारियों की जगह ले लेंगे सॉफ्टवेयर वायरस। किसी की भी पहचान को हैक किया जा सकेगा, बदला जा सकेगा। और खुद को लगातार अपग्रेड करने की इस दौड़ में इंसानियत का जो असली मतलब है वो शायद कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा। चलिए, इन सारे बड़े बड़े और मुश्किल सवालों को एक पल के लिए किनारे रखते हैं और इसे एक छोटी सी निजी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है अजय की। आखिरकार वो सुबह आ ही गई। अजय की चेतना उसके नए रोबोटिक शरीर में डाल दी गई। उसने अपनी पुरानी दुनिया को, अपने पुराने शरीर को अलविदा कहा और अपनी नई आंखें खोली। पहले तो सब कुछ किसी जादू जैसा लगा। अद्भुत, हर एहसास, हर नजारा पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ था। उसने एक सूखे पत्ते को छुआ और उसे एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। वो एक ऐसी दुनिया देख रहा था जिसे कोई आम इंसान नहीं देख सकता। पर फिर उसने अपनी माँ की आवाज सुनी और अचानक उसके नए नवेले सेंसर्स और सुपर फास्ट प्रोसेसर के पीछे कहीं गहरे में
यादों का एक पुराना इंसानी दर्द जाग उठा। एक ऐसी भावना जिसे कोई डेटा, कोई कोड पकड़ नहीं सकता था। और उसी उलझन में उसने वो सवाल पूछा जो उसकी इस नई पहचान, उसके नए वजूद के बिल्कुल केंद्र में था। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं अब भी तुम्हारा बेटा हूँ? उसकी माँ का जवाब जितना दिल तोड़ने वाला था, उतना ही गहरा और सच्चा भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम वही है, पर तुम्हारी कहानी बदल चुकी है। और बस यहीं, इसी एक अधूरे सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं कि अगर किसी की कहानी बदल जाए, उसके अनुभव का तरीका बदल जाए, तो क्या वो इंसान वही रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य ही देगा।